वेलकम बच्चों। आज हम लोग जो है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। पीछे हम लोग जो है क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टियां पढ़े थे और उसके आगे तो हम लोग जो है आज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, उसमें कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स हमारा है। आप जानते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके सभी तरफ उभड़े हुए भाग होते हैं, कभी भी धंसा हुआ नहीं होता है। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक कहलाता है पैरेललोग्राम, दूसरा कहलाता है ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम कब होता है और पैरेललोग्राम कब होता है, इसके बारे में तो हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल्स होता है उसमें चार साइड होती है। तो उसमें अपोजिट साइड के पेयर दो होते हैं और एडजेसेंट साइड के पेयर चार होते हैं। उसी तरह एंगल के भी अपोजिट पेयर दो दो होते हैं और एडजेसेंट एंगल के पेयर चार होते हैं। हम लोग पिछले क्लासों में इसको पढ़ चुके हैं। तो जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में केवल एक पेयर पैरेलल हो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में केवल एक पेयर पैरेलल हो, तो उसे हम ट्रेपीजियम कहते हैं। जैसे ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए इसे हम ट्रेपीजियम नाम देते हैं। इसकी आकृति ये होती है। अगर दोनों साइड्स पैरेलल हों तो उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम में क्या अंतर है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरेलल होते हैं और ट्रेपीजियम में केवल एक पेयर पैरेलल होता है। तो इसके बाद इसके कोई भाग नहीं हो पाते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में कुछ कंडीशन के साथ इसके अलग अलग नाम होते हैं। तो जैसे अगर कोई भी पैरेललोग्राम है, उसके प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वह जो है रेक्टेंगल कहलाता है। अगर किसी भी पैरेललोग्राम के प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वह जो है रेक्टेंगल कहलाता है। अगर किसी भी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए, ये और ये इसी तरह एडजेसेंट साइड ए और ये एक दूसरे के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वह रैम्बस में बदल जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं रैम्बस, जिसमें केवल साइड इक्वल होती है और एंगल इक्वल नहीं होते हैं चारों, इसलिए इसे हम रैम्बस कहते हैं। अगर रैम्बस के भी एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वह स्क्वायर हो जाता है। तो स्क्वायर को हम लोग परफेक्ट क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। तो आपको काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक स्पेशल टाइप्स का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसे हम काइट कहते हैं। तो काइट की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी दो एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। ये इस आकार का होता है जिसे हम काइट कहते हैं। काइट का नाम सुना है, खूब पतंग उड़ाते हैं। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमारे हुए। अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो इसमें ये काइट हो गए। तो आज हम लोगों ने काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्या देखा कि हमारा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जो है दो टाइप्स के होते हैं, पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम। और इसके बाद जो है ट्रेपीजियम का कोई भाग नहीं होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में पैरेललोग्राम के दो नाम हो जाते हैं, एक रेक्टेंगल और एक रैम्बस। रेक्टेंगल में प्रत्येक एंगल 90 डिग्री, रैम्बस में प्रत्येक एडजेसेंट साइड इक्वल। अगर कोई भी रैम्बस है उसके प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उसको स्क्वायर कहते हैं। अब हम लोग जो है इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। तो आगे चलते हैं हम लोग।
पैरेललोग्राम साइड इसका फिगर ये बनता है। अपोजिट पेयर क्या होते हैं, पैरेलल होती है। जैसे ये साइड इसके पैरेलल और ये साइड इसके पैरेलल होती है। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड पैरेलल हो तो उसे हम पैरेललोग्राम्स कहते हैं। तो पैरेललोग्राम अगर इसका नाम हम ए बी सी डी दे दे तो ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। इन पैरेललोग्राम ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। अब कोई भी पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, जो पैरेलल होती है वो इक्वल भी होती है। ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। अब इसी के साथ ये पैरेलल साइड अपोजिट साइड के दो पेयर हैं, पैरेलल भी है और इक्वल भी है। उसी तरह एंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल डी, ये तो अपोजिट के हुए। अब इसके बाद इसके डायगोनल्स होते हैं और इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ए सी बाइसेक्ट बी डी, वाइस वर्सा बी डी बाइसेक्ट ए सी। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये इतनी इनकी प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम की। पहली प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स पे के पेयर पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब अगर कोई भी पैरेललोग्राम है तो उसको आप बना भी सकते हैं। अगर हमारे पास सेट स्क्वायर के डबल है तो दोनों को जोड़कर सेट स्क्वायर जो सेम टाइप्स के होते हैं और एक सेट स्क्वायर ऐसे मिला दें तो हमारा एक पैरेललोग्राम बन जाता है। चलिए, तो पहली प्रॉपर्टी हमने बताया कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। पैरेललोग्राम उनके एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जब दोनों साइडें पैरेलल होती है, इस तरह ये दोनों पैरेलल है, एक इसकी ये तिर्यक रेखा है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब दो पैरेलल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है। इसलिए इसमें एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 हो जाएगा। इसी तरह एंगल बी प्लस एंगल सी भी 180 होगा और इसी तरह एंगल सी प्लस एंगल डी भी 180 होगा और एंगल ए प्लस एंगल डी भी 180 होगा। अर्थात एडजेसेंट एंगल्स के सम सप्लीमेंट्री होते हैं। ये हमारे जो है क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज थी। अब ये सारी प्रॉपर्टीज जो है इसके जितने आगे आने वाले हैं उसमें मिलेगा। तो इसमें केवल एक ही, अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, हमने अभी बताया।
अब इसमें ये सारी प्रॉपर्टी होंगी, कुछ नई प्रॉपर्टियां जुड़ेंगी। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी, अगर ये इसका नाम हम ए बी सी डी दे दें, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, ए बी बराबर डी सी एंड ए डी बराबर बी सी, इसके साथ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू कितना होता है 90 डिग्री। अब इसके बाद इसमें एक प्रॉपर्टी जुड़ जाती है और एक्स्ट्रा, ये और ये ए सी इक्वल टू बी डी, अर्थात इसके डायगोनल इक्वल होते हैं। तो ये दोनों सेम, देखिए यहाँ ये सारी प्रॉपर्टी सेम है। एंगल इसमें अपोजिट इक्वल होते हैं, इसमें चारों एंगल बराबर होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं, और इसका ये डायगोनल जो है इक्वल हो जाता है। तो इसके एडजेसेंट एंगल 90 डिग्री है, तो जोड़ने के बाद 180 हो जाएंगे, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड हो जाएगी। तो इस तरह रेक्टेंगल हमारा जो है एक पैरेललोग्राम होता है। बस उसमें खासियत क्या है, पैरेललोग्राम से डिफर क्या हो जाता है कि इसके प्रत्येक एंगल 90 डिग्री के हो जाते हैं, और एक प्रॉपर्टी और बढ़ जाती है कि इसके डायगोनल एक दूसरे के बराबर होते हैं, और बाइसेक्ट ये करेंगे ही, क्योंकि पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करते हैं। अब इसके बाद रैम्बस की बात आती है। तो रैम्बस हमारा क्या होता है, रैम्बस की प्रॉपर्टी देखिए, ए बी सी डी। तो जो रैम्बस होता है, तो ये तो प्रॉपर्टी होगी ही रैम्बस की, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये। इसके साथ साथ इसमें ए बी साइड बी सी के बराबर, बी सी सी डी के और सी डी के बराबर, सी डी ए के बराबर होती है, अर्थात चारों एडजेसेंट साइड इसके इक्वल होते हैं, और इसके एंगल भी चारों जो है अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल डी। इसके साथ साथ ए सी बाइसेक्ट बी डी एट राइट एंगल। आप ये देखिए, इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते। एक इसमें पैरेललोग्राम से अलग दो प्रॉपर्टी इसमें जुड़ गई, ये एंगल 90 डिग्री होता है, इधर ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ए भी 90 डिग्री हो जाएगा और ए भी 90 डिग्री, और इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते ही हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में भी करते हैं, इसमें भी करेंगे। तो इसमें दो अतिरिक्त प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के अलावा जुड़ी कि इसके अपोजिट एंगल, इनकी एडजेसेंट साइड इक्वल है, और डायगोनल इसके बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। अब अगर हम बात करें इसकी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज की, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी देखिए, स्क्वायर में क्या होता है कि ये एक तरह का रैम्बस ही होता है, क्योंकि इसकी सारी साइडें बराबर होती है, और इसमें बस एंगल जो है क्या होता है 90 डिग्री हो जाता है, और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो स्क्वायर में आप देखिए, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए होगा, और एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी, सब 90 डिग्री होंगे। ए सी बराबर बी डी होगा, और ए सी परपेंडिकुलर बी डी होगा, या बी डी परपेंडिकुलर ए सी होगा।
तो स्क्वायर की ये सारी प्रॉपर्टीज है। तो ये इष्टा किससे है? पैरेललोरेम्बस से। ये रेम्बस से इष्टा प्रॉपर्टी है। तो अगर हम बात करें तो स्क्वायर में रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी मिलती है, रेम्बस की भी प्रॉपर्टी मिलती है, पैरेललोग्राम की। रेक्टेंगल की कैसे मिलती है? देखिए 90 डिग्री एंगल है और डायगोनल्स बराबर है, जो कि हमारा रेक्टेंगल में भी होता है। इसलिए रेम्बस हमारा स्क्वायर जो है रेक्टेंगल है, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसमें अपोजिट साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ जो है प्रॉपर्टीज थी किसकी? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की। और प्रॉपर्टीज हम लोग जो है थोड़ा काइट की देख लेते हैं। तो काइट को हमने बताया था कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी दो आसन्न भुजाओं का, दो एडजेसेंट साइड का पेयर इक्वल होता है। तो ये अगर इसका नाम हम ए बी सी डी दे दें तो काइट में क्या होगा? ए डी बराबर ए बी होगा और इधर डी सी बराबर बी सी होगा। ये एडजेसेंट साइड है और ये दोनों बराबर होंगी। और ए सी परपेंडिकुलर बी डी होगा लेकिन बाइसेक्ट नहीं करेगा। ए सी बाइसेक्ट बी डी बट बी डी नॉट बाइसेक्ट ए सी। देखिए इसमें ए डी ये और बी ए बी बराबर होंगे, डी सी और बी सी बराबर होंगे, ए सी बी डी पर परपेंडिकुलर होगा, वाइस वर्सा होगा। ए सी जो है बी डी को बाइसेक्ट करेगा लेकिन बी डी ए सी को बाइसेक्ट नहीं करेगा। ये काइट की प्रॉपर्टीज है। तो इस तरह हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको देख लेते हैं।